हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने हिमांशु पांडे के कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत ही बेसिक टॉपिक है। हम इसको मोस्टली ये समझ के छोड़ देते हैं कि बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होता है कि जितने हम जीओसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतने ही हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताना, जो कि हायर स्टडीज़ में या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो चीज़ यूज़फुल होती है हमें बताने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसके हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही हमारे कंसेप्ट में क्लैरिटी आती है। हम इजीली बता पाते हैं कि कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा, किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही लिंक्ड होती हैं। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थोड़े से ज़रूरी होते हैं बेसिक लेवल पे। तो अपने टॉपिक को कैरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें 3 एल्कीन्स दी हुई हैं, हमें क्या करना है, इनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं और क्यों वो पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे ये हमारी एल्कीन है, इसके नेबरिंग पोजीशन पे जो कार्बन होता है, ठीक है, तो इस पे कितने हैं, इसकी वैलेंसी अगर हम कंप्लीट करके दिखाएं तो इस पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन कौन से होते हैं, अल्फ़ा। इस कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि ये नेक्स्ट टू एल्कीन है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती है अल्फ़ा, इसके फर्दर बीटा कार्बन आ जाता है, देन गामा कार्बन आ जाता है। ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सपोज यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो यही क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अगर सिमिलरली अगर हम आगे मूव करें, सपोज जैसे ये चेन ऐसे है, ठीक है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी दिखानी है, 2 तो है और 2 हाइड्रोजन और प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही शो करते हैं हम, ठीक है। तो और यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, एक बॉन्ड था, 4 वैलेंसी दिखानी है कार्बन की, तो 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, मीन्स बहुत लाइट वेट होता है, तो इसके जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है इस बॉन्ड में, तो इसके बॉन्ड क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एल्कीन के इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करके इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही हमारी एल्कीन क्या हो जाती है, स्टेबल में। ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन है, 2। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। इसमें कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, 4 होते हैं, 2 और 2 4। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे ये एंड पोजीशन है तो यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ये तो बीटा कार्बन है, ठीक है। तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी कि 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 4 हाइपर। इसमें कितने हो गए, 2 4 एंड 6 10, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि 10 हाइपर। तो इसमें कितने हो गए, 2 4 एंड 6, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि 6 हाइपर, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ही स्टेबल हमारी एल्कीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होनी चाहिए, सेकंड वाली। हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं। सेकंड, ये हमारा सी वाला ऑप्शन है, इसके अंदर सेकंड सबसे लास्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 10 के बाद क्या आना चाहिए, 6, तो यहाँ पे थर्ड दे रखा है हमें, और उसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक। हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है, इनके अंदर हमें बताना है जो हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन है किसका सबसे ज़्यादा एसिडिक है। यानी कि इसको हाइड्रोक्सिलिक क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सब में OH फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन बोल दिया, ठीक है, H को। तो हमें पता है, हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो एसिडिक वही होगा जिसमें H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन H+ को, चारों H+ ग्रुप को निकाल देते हैं H+ की फॉर्म में। बचा हुआ क्या होगा, यहाँ पे सब पे O नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेंगे ये, O पर नेगेटिव कुछ ऐसा, ठीक है, O पर नेगेटिव कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, O पर नेगेटिव कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर O पर नेगेटिव, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें पता है जब हम ये इन सब में क्या है, हेलोजेंस लगे हुए हैं। 3 ऑप्शन में फ्लोरीन लगे हुए हैं, एक में आयोडीन लगा हुआ है। तो डाउन द ग्रुप जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, सपोज यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलोजेंस, अगर हम इंटर हेलोजेंस की बात करें, मतलब हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन की बात करें, तो डाउन द ग्रुप मूव करते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज में इंक्रीमेंट होता है इस वजह से। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज से, वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड्स के थ्रू लगेगा, ठीक है, ऐसे कुछ लगेगा चारों में, ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसे लगेगा बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि आयोडीन जिसमें लगा होगा उसके कंपैरिजन में फ्लोरीन वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आयोडीन है, बाकी 3 में फ्लोरीन है, तो यही होगा, और वो भी एक एक फ्लोरीन है। अगर सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फिर कंपैरिजन करते, यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम है और सिर्फ डिफरेंस है उनमें, एक में आयोडीन है। तो इस ये वाला हमारा ऑप्शन ना होके हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। तीनों में फ्लोरीन कनेक्टेड है एंड पोजीशन देख लेते हैं कहाँ है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 एंड 3, इसमें क्या है 1, 2 एंड 3, इस पे 1 पोजीशन पे लगा हुआ फ्लोरीन। तो हमें पता है जब नेगेटिव चार्ज के जितना डायरेक्टली अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो उसको स्टेबलाइज कर पाएगा, ठीक है। ए में क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, बी में थर्ड पे है, सी ये डी में हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर पाएगा, डी वाला हमारा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच होने के कारण इसको बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट के कारण खींच पाएगा और इसको स्टेबल कर देगा नेगेटिव चार्ज को। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा हमारा, यही, क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल डी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड। तो ए, बी एंड सी में हमें 3 कंपाउंड्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे, और डी ऑप्शन बोलता है कि ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी, यानी कि इन तीनों की सेम स्टेबिलिटी है। तो देख लेते हैं हम इंडिविजुअली, या तो हमारे तीनों में से कोई एक स्टेबल है या फिर हमारे तीनों की सेम स्टेबिलिटी होगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज एक कार्बोनिल के साथ इस तरह कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनाएंगे हम, ऐसे होगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यानी कि कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, 1RS। जो बी ऑप्शन है उसमें कैसे बनाएंगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर इसके बनाएं ऐसा कुछ होगा, एक टाइम पे एक ही के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड से लग गया तो, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, 2RS, ठीक है। इसमें कितने बन जाएंगे, सिमिलरली एक टाइम पे एक के साथ बना के दिखाएं, इसमें बनेगा कुछ ऐसे, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा कैसे होगा, डबल बॉन्ड हो, ऐसा होगा, O पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ऐसे ही होगा,
और थर्ड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनाएंगे, ये दोनों तो एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है, डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव, और ये तो मिथाइल ग्रुप था ही। तो इसमें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, 3 RS। और हमें पता है तीनों ही नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही हमारा जो बनने वाला ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये जो तीनों में प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट में हमारा 1 RS है, सेकेंड में हमारे 2 RS है, और थर्ड में हमारे 3 RS है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में हो गए, C वाले में। तो यही क्या होगा हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल, तीनों की बराबर स्टेबिलिटी तो हो नहीं सकती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज जो हमारा कंपाउंड है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से सी है। वैसे अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें, जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल्स के वो बीच में है डायरेक्टली, वही सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ पे 1 कार्बोनिल है, यहाँ पे 2 कार्बोनिल है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कार्बोनिल के बीच में वाला हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा।